सूपिंग ने एक थक जैसी आवाज सुनी, जैसे कोई शीशे से टकरा गया हो। फनमो हैरानी से चिल्लाया, मैं उसे छू क्यों नहीं पा रहा? क्या इसके पास कोई मेंटल डिफेंस ट्रेजर है? उसकी नजर सूपिंग पर गई। सूपिंग के हाथ में चमकता हुआ सोल सप्रेसिंग लैंप और चेहरे पर वही हल्की सी स्मग मुस्कान। टोंग फैमिली की ही सीक्रेट टेक्निक का जवाब। सूपिंग ने उसी के सामने उसकी आत्मा हमला एक झटके में खत्म कर दिया। उधर फनमो की मौत होते ही उसका पेट पागल हो गया। वो नियंत्रण खोकर टोंग रायन को निगलने ही वाला था। रायन ने घबराकर उसे जोर की किक मारी। बीस्ट दर्द से कराह उठा और मुंह खोलने पर मजबूर हार हो गया। ये क्या हो रहा है? ये बैम्बू ड्रैगन बीस्ट मुझे क्यों निगल रहा था? उसने तुरंत अपना समनिंग स्पेस खोला। टेक मी आउट, अभी के अभी। कुछ दूरी पर टोंग रायन का समन्ड पेट जमीन फाड़कर बाहर आया। उसने बैम्बू ड्रैगन बीस्ट का मुंह अलग कर दिया। सूपिंग ने ठंडी नजर से देखते हुए कहा, आखिरकार यंग लेडी बाहर आने को तैयार हो ही गई। टोंग रायन अब हीलिंग विंग किंग के कंधे पर बैठी थी। रैंक 9 मिड लेवल कॉम्बैट पावर वाला दैत्याकार ह्यूमनॉइड क्रीचर, पीछे दो बड़ी जोड़ी काली पंखों की और पूरा शरीर डार्क डिमोनिक एनर्जी से घिरा हुआ, मानो अंधेरे का कोई देवदूत धरती पर उतर आया हो। उसकी हाथ में एक एंशंट सोर्ड थी, लेकिन उस तलवार से भी एक अजीब सी ग्लूमी फीलिंग निकल रही थी, मानो किसी पुरानी बद्दुआ की धड़कन हो। सूपिंग को देखकर टोंग रायन तेज आवाज में चिल्लाई, मुझे यंग लेडी मत बुलाओ, तुम उस लायक नहीं हो। अचानक वह ठिठक गई। क्यों मुझे फनमो की ऑरा महसूस नहीं हो रही? उसकी नजर दूर गिरी हुई फनमो की खाली कपड़ों पर पड़ी, मानो किसी ने उसके सिर से पैर तक बर्फ का पानी उड़ेल दिया हो। पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। गहरी सांस लेते हुए उसने पूछा, तुम हो कौन? हमारी टोंग फैमिली के पीछे क्यों पड़े हो? सूपिंग की ठंडी निगाहें उस पर जमी रहीं। और तुमने उन्हें क्यों मारा? उसका चेहरा सख्त पड़ गया, क्योंकि सच तो यही था कि पहले हमला टोंग फैमिली ने ही किया था, वो लकड़ी का बॉक्स छीनने के लिए। आखिरकार वह बोली, स्ट्रॉन्ग हमेशा वीक पर हावी होता है, दुनिया का यही रूल है। इन योर आइज हम भी वही हैं, पेट वॉरियर्स की तरह, जो इंसानों को घास फूस की तरह मार देते हैं। उसने सूपिंग को घूरते हुए कहा, सही है, तुम तो बस वो बेट हो जो मेरे सामने आने का इंतजार कर रहा था। इतना कहते ही उसका स्वर और ऑरा दोनों बदल गए, मानो शिकारी ने अपने शिकार को घेर लिया हो। जैसे ही सूपिंग ने कदम बढ़ाया, उसके बगल में खड़ा लिटिल स्केलेटन अचानक तेजी से चमक उठा। उसके पीछे फिर से वाटर किंग की विशाल इल्यूजन खड़ी हो गई। हीलिंग विंग किंग ने उस रॉयल ब्लड लाइन की दबाव को महसूस किया। उसके पंख अपने आप मुड़ गए, पूरा शरीर तन गया और गले से एक धीमी डर भरी ग्राउल निकली। टोंग रायन हक्का बक्का रह गई। ये मेरे रैंक 9 हीलिंग विंग किंग को दबा कैसे रहा है? बताओ, तुम्हें अब क्या चाहिए? जैसे ही तुम मुझे छोड़ दो, टोंग फैमिली कुछ भी मान लेगी। सूपिंग की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। अगर अपनी जान बचानी है तो सिंसेरिटी दिखानी पड़ेगी। टोंग रायन ने हीलिंग विंग किंग की ओर देखा। ठीक है, बताओ क्या चाहिए? सूपिंग बोला, अब भी वहीं खड़ी हो, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व करो। उसका दिल दहल गया। पेट वॉरियर अगर अपने पेट से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे तो पेट बेहद कमजोर हो जाता है। क्या ये मुझे मारना चाहता है? वह मन ही मन कांपी। फिर उसने गहरी सांस ली, हीलिंग विंग किंग से कूदकर नीचे उतरी, सीधे सूपिंग के सामने खड़ी हो गई। और तभी उसके होंठों पर एक हल्की छुपी हुई स्लाई स्माइल उभरी, मानो उसे पता हो कि अब कोई रास्ता खुल गया है। उसने सूपिंग की बात मानने का इशारा किया और फिर बेहद धीरे से अपना दाहिना हाथ पीछे की ओर अपने स्कर्ट के अंदर की तरफ ले गई। उसकी चाल में अचानक एक अजीब सी नरमी और एक खतरनाक सन्नाटा उतर आया था। एक्ट किया, लग रहा था वो अपने शरीर से ध्यान भटकाना चाहती है, पर असल में उसी हाथ से उसने पीछे छुपकर समनिंग स्पेस खोल दिया। एक झटके में उसने विंड हाउलिंग वुल्फ को समन कर लिया। आगे इशारा किया, अटैक। वुल्फ के क्लॉज बस बाहर ही निकले थे कि लिटिल स्केलेटन ने एक साफ कट में दोनों पंजे उड़ा दिए। सूपिंग एकदम शांत, हाथ जेब में, आंखें आधी बंद, बिना हिले साइड स्टेप करके सारी चालें टालता रहा। टोंग रायन गुस्से से कांप उठी। सूपिंग की आवाज बिल्कुल ठंडी थी। अच्छा, अगर तुम यही चाहती हो तो चलो, मैं ही मदद कर देता हूँ। उसी पल उसके हाथ में लेके के तले से मिला हुआ पेंटिंग टाइप सीक्रेट ट्रेजर आ गया। लिटिल स्केलेटन दोबारा हमला करता उससे पहले सूपिंग ने ऑलरेडी उन दोनों रैंक 9 बीस्ट्स का काम तमाम कर दिया। अगले ही सेकंड उसने पेंटिंग खोल दी। टोंग रायन ने भी गोल्डन रंग को देखा, पूरी की पूरी एक अलग डायमेंशन में खिंच गई। वह जोर से गिरी, फिर उठाकर चारों तरफ देखा। ये एक और स्पेस टाइम सीक्रेट ट्रेजर था। तभी उस पेंटिंग के अंदर सूपिंग के थॉट्स डायमेंशन में गूंजने लगे। आसमान जैसा फैला हुआ वो पेंटिंग स्पेस और उसके बीचों बीच सूपिंग का हैंडसम चेहरा उभर आया। सूपिंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पेंटिंग काफ़ी बड़ी है, पार तुम्हें मारने की इतनी जल्दी नहीं है। मरना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज़ चाहिए। टोंग रायन की नज़र सूपिंग के माथे पर पड़ी और वह दंग रह गई। तुम्हारे फॉरहेड पर इनहेरिटेंस मार्क। मतलब उस दिन 9th लेवल तोड़ने वाला तुम ही थे। वह पागलों की तरह हंसने लगी।
इतना कि हंसते हंसते रोना आ गया। सूपिंग मन ही मन बोला, ये निशान इतना बुरा दिखता है क्या? टोंग रायन ने आंसू पोंछे ऊपर देखा और बोली, तुम्हें पता भी नहीं, तुम तो जल्द ही लेजेंडरी सैक्रिफाइस बनने वाले हो, सिर्फ इस मार्क की वजह से। सूपिंग ने चिढ़कर कहा, अरे सीधी भाषा में बोलो ना। टोंग रायन ठंडी हंसी हंसकर बोली, जब तुम वैसे भी मरने वाले हो तो मैं क्यों बताऊं, और ऊपर से धमकी भी दे रहे हो। सूपिंग की आंखें सिकुड़ गईं। बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी मौत को इतना एब्स्ट्रैक्ट पोज दूंगा कि पूरे कॉन्टिनेंट में लोग पोस्टर्स बना बना कर हंसेंगे। टोंग रायन ने होंठ भींचे। तुम जानते हो मैं समय को पहचानती हूँ। और माहौल में तनातनी और भी गहरी हो गई। पहले मूव तुमने ही लिया था। जो तुम्हारा पीछा कर रहा है वो लेजेंडरी ईरा का पेट वॉरियर है, युएन चोनन। वो ड्रैगनबोन टावर की इनहेरिटेंस अपनी ग्रैंड डॉटर को देना चाहता है, इसलिए पहले जितने भी इनहेरिटर्स आए सबको एलिमिनेट कर दिया गया। सूपिंग बोला, और तुम लोग 4 ग्रेट फैमिलीज, क्या तुम भी जानबूझकर यहाँ रश नहीं कर रहे? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो तुम्हें भी एलिमिनेट कर देगा? डोंट बी रिडिक्यूलस। ड्रैगनबोन टावर की 9th लेवल, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ चाहने भर से तुम ब्रेक थ्रू कर लोगे? हमने डैरन पर यह प्रॉमिस किया था कि अगर हम लकी होकर 9th लेवल पार भी कर गए तो भी हम अपनी इनहेरिटेंस क्वालिफिकेशन खुद ही छोड़ देंगे, वरना डिजास्टर सामने खड़ा होगा। इसका मतलब पूरा सीक्रेट रेल्म उसी लेजेंडरी लेवल एक्सपर्ट के कंट्रोल में है। वाइस प्रिंसिपल ने कभी कहा था कि फेडरल गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से इनर एरिया सील किया है और आउटर एरिया को कुछ टाइम के लिए डेवलप किया है, पर सच में ये सब कवर है ताकि युएन त्योनशन इस सीक्रेट रेल्म को मोनोपोलाइज कर सके। ये कहकर सूपिंग ने हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट को आदेश दिया कि सभी बीस्ट और ह्यूमन कॉर्प्सेस को बर्न करके एशेज में बदल दे। थॉट, चारों ग्रेट फैमिलीज भले ही एक हाथ से आसमान ढकते हों, लेकिन असल में वो भी बाकी एरियाज की तरह बस स्क्रैप्स उठाने वाले डॉग्स ही हैं। मैंने कभी किंग लेवल पेट वॉरियर को हराया था, लेकिन उसके लिए मुझे अनगिनत बार रिवाइव होना पड़ा, और इस बार मेरे सामने एक लेजेंडरी ओपोनेंट है जिसे मैंने कभी फेस भी नहीं किया। उसे अंडर एस्टिमेट करने का सवाल ही नहीं उठता। भले ही किसी ने मुझे ड्रैगनबोन टावर को ब्रेक थ्रू करते नहीं देखा, लेकिन अगर वो इन्वेस्टिगेट करना चाहे तो बस टाइम की बात है। फिलहाल सबसे जरूरी है स्टोर को लेवल 3 तक अपग्रेड करना। कम से कम मैं अपनी मदर और सिस्टर को प्रोटेक्ट तो कर सकूं। मैं उन्हें अपनी वजह से परेशान नहीं होने दूंगा। ये सोचकर सूपिंग वापस स्टोर पहुंचा। वहां देखते ही देखा दर्जनों स्टूडेंट्स दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने सू को देखा एकदम चीयर उठी। बॉस, सू इज बैक। मैंने आपको बहुत मिस किया। मेरा पेट नर्चर कर दीजिए। मुझे भी 5 नर्चर कराने हैं, मुझे 7। सूइंग ये सब सुनकर भीतर से खुश हो उठा। उसने हाथ उठाकर सबको शांत किया। एवरीवन प्लीज लाइन अप, सबको बारी मिलेगी। करंटली सब कुछ अभी भी नॉर्मल ही चल रहा था। डे के एंड में सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन दिखाया, स्टोर की इनकम एनर्जी में कन्वर्ट कर दी जाएगी। रिमेनिंग एनर्जी 11,035। सूपिंग ने सोचा, स्टोर की करंट इनकम करीब 10,000 है। अपग्रेड करने लायक एनर्जी इकट्ठा होने में लगभग 10 डेज लगेंगे। अब देखता हूँ प्राइस क्या है, पहले लैंड ही बाय कर लेता हूँ। फिर सूपिंग ने अपनी वॉच खोली और विल्डरनेस नेटवर्क सेलेक्ट किया। ये विल्डरनेस द्वारा दिया गया प्राइवेट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन था, जहां सिर्फ पैसे होने पर कोई भी रिक्वेस्ट पूरी करा सकते थे। लॉग इन करते ही एक सेक्रेटरी की इमेज सामने आई। प्लीज टेल मी योर रिक्वेस्ट। स्टोर को एक्सपैंड करना है और ज्यादा लैंड बाय करनी है। स्टोर का एड्रेस मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। आपको कितने एरिया की जरूरत है? सूपिंग ने बेपरवाही से कहा, 3000 स्क्वायर एम। कस्टमर सर्विस ने तुरंत कैलकुलेशन करके जवाब दिया, आपके प्राइस के हिसाब से लगभग 200 मिलियन लगेंगे। आपकी रिमेनिंग डिपॉजिट करीब 100 मिलियन है। लैंड रिलीज होने पर बाकी पेमेंट कर दी जाएगी। सूइंग थोड़ा हैरान हुआ। व्हेन द लैंड इज रिलीज्ड,